अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो जिंदगी की मुश्किलात से तंग आ चुके हैं, जो रातों को रो रो कर अल्लाह से पूछते हैं कि मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे। याद रखिए, अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है और वो हर चीज का बेहतरीन मंसूबा साज है। ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसने बादशाही से फकीरी तक का सफर किया, सहरा की तपती रेत पर मां को कंधे पर उठाया, गरीबी की चक्की में पिसा, लेकिन अपना ईमान नहीं बेचा। उसने सब्र का दामन थामे रखा, मां की खिदमत को तरजीह दी और ईमानदारी को अपना शेवा बनाया। तो चलिए इस दिलचस्प, आंसू भरी और सबक अमोज सफर का आगाज करते हैं। बहुत पुरानी बात है। मशरिक के एक हरे भरे और शादाब शहर ए नूर में अब्दुल्लाह नाम का एक नौजवान ताजिर रहता था। शहर ए नूर वाकई अपने नाम का हक अदा करता था। चारों तरफ हरे बागात, नहरें बहती हुईं और बाजारों में रौनक का आलम। अब्दुल्लाह हालांकि जवानी में ही करोड़ों का मालिक बन चुका था, मगर उसके चेहरे पर कभी घमंड की झलक तक नहीं दिखी। वह सादे कपड़े पहनता, लोगों से नरमी से बात करता और हर फकीर को खाना खिलाता। उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी बूढ़ी मां थी, जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो चुकी थी। मां की आंखें कमजोर हो चुकी थीं, पांव लड़खड़ाते थे, लेकिन अब्दुल्लाह उन्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखता था। अब्दुल्लाह का रोज का मामूल था कि वह फज्र की नमाज मस्जिद में अदा करता, घर वापस आता, मां के हाथ चूमता, उनके पांव दबाता, उनकी पसंद की चाय बनवाता और फिर मुस्कुराते हुए अपनी बड़ी दुकान का रुख करता। दुकान पर कीमती कपड़े, जेवरात, मसाले और हीरे जवाहरात का कारोबार था। शहर के लोग कहते थे कि अब्दुल्लाह की दुकान में मिट्टी भी सोना बन जाती है, क्योंकि उसके पीछे उसकी मां की खालिस दिल से निकली हुई दुआएं हैं, जो अल्लाह के दरबार में कबूल होती हैं। मां हर जुमा को अब्दुल्लाह के लिए खास दुआ मांगती, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को ईमानदारी की दौलत दे, उसकी रोजी में बरकत डाल। अब्दुल्लाह की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। उसकी दुकान पर हर रोज ग्राहकों का तांता बंधा रहता और वह हर सौदे में ईमानदारी का दामन थामे रखता। अगर कोई गरीब ग्राहक कम पैसे लाया तो वह छूट दे देता और कहता, अल्लाह रोजी देने वाला है। लोग उसे ईमानदार अब्दुल्लाह कहकर पुकारते। लेकिन दोस्तों, जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी जरूर होते हैं। अब्दुल्लाह का एक चचा जाद भाई था जिसका नाम जावेद था। जावेद दिल का काला, फितरत का हासिद और लालची था। वह अब्दुल्लाह की इज्जत, दौलत और शोहरत देखकर अंदर ही अंदर जल भुन रहा था। उसे लगता कि ये सब कुछ उसे मिलना चाहिए था, क्योंकि वह अब्दुल्लाह से उम्र में बड़ा था। हसद की आग उसे दिन रात खाए जा रही थी। वह अक्सर तन्हाई में बड़बड़ाता, अब्दुल्लाह ने क्या कर लिया है, बस मां की दुआएं, मैं भी तो उसी खानदान का हूं। एक रात जब शहर सो रहा था और चांद की रोशनी में गलियां चमक रही थीं, जावेद ने शैतान की पैरवी की और अब्दुल्लाह को बर्बाद करने का एक खौफनाक मंसूबा बनाया। उसने अपने कुछ बदमाश साथियों की मदद से शहर के वजीर का एक बहुत कीमती हीरों का हार चोरी करवाया। ये हार वजीर की सबसे कीमती चीज थी, जो नस्लों से चला आ रहा था और इसमें बड़े बड़े हीरे जड़े हुए थे। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि वजीर का हार चोरी हो गया है। दरअसल ये चोरी जावेद ने करवाई थी और अंधेरे में चुपके से वो हार अब्दुल्लाह के गोदाम में चावलों की बोरियों के नीचे छुपा दिया था। वह जानता था कि अगली सुबह तलाशी होगी और इल्जाम अब्दुल्लाह पर आएगा। अगली सुबह सिपाही शहर भर में तलाशी लेते हुए अब्दुल्लाह के गोदाम तक पहुंच गए। अब्दुल्लाह बड़े इत्मीनान से खड़ा था, क्योंकि वह जानता था कि वह बेकसूर है। उसने सिपाहियों को खुश आमदीद कहा और कहा, आइए तलाशी लीजिए, मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं। लेकिन जब सिपाहियों ने एक बोरी उलटी तो हीरों का हार जमीन पर आ गिरा। रोशनी में हीरे चमक उठे। अब्दुल्लाह के पैरों तले जमीन निकल गई। उसका चेहरा जर्द पड़ गया, हाथ कांपने लगे। उसने चीख कर कहा, खुदा की कसम, मैंने ये नहीं किया, ये मेरे खिलाफ साजिश है। मुझे कोई दुश्मन फंसाना चाहता है। ब्राह्म करम वजीर साहब से कहें, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन सबूत सामने था। सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और वजीर के दरबार में पेश किया। वजीर गुस्से से लाल पीला हो गया। उसकी आंखें आग उगल रही थीं। हुक्म दिया, इस चोर की सारी जायदाद जब्त कर ली जाए
उसका महल, दुकानें, सब कुछ, और इसे और इसकी मां को शहर से धक्के देकर निकाल दिया जाए। वो यहां रहने के लायक नहीं रहे। अब्दुल्लाह रोता रहा, अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा, लेकिन कोई न सुना। उसकी मां ने भी रोना शुरू कर दिया। उनकी कमजोर आवाज में सिर्फ ये निकला, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रख। अब मंजर बदलता है। वो अब्दुल्लाह जो कल तक रेशम के बिस्तर पर सोता था, नर्म तकियों पर सर रखता था, आज तपते हुए सहरा में नंगे पांव चल रहा था। उसके कंधे पर उसकी बीमार और कमजोर मां थी। सहरा की तेज धूप, गर्म रेत जो पांव जला रही थी, और तेज हवाएं जो रेत उड़ा उड़ाकर मुंह में डाल रही थी। अब्दुल्लाह की मां की तबीयत पहले से ही खराब थी, बुखार था, और ये सफर उनके लिए मौत का पैगाम बन रहा था। अब्दुल्लाह के पांव में छाले पड़ गए थे, पसीना और रेत मिक्स होकर कीचड़ बना हुआ था, लेकिन वह रुका नहीं। मां ने कमजोर, लड़खड़ाती आवाज में कहा, बेटा, मुझे यहीं छोड़ दो। तुम जवान हो, अपनी जान बचा लो। मैं अब बोझ बन चुकी हूं। तुम मुझे उठाकर क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो? मेरी वजह से तुम भी मर जाओगे। अब्दुल्लाह की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोते हुए मां को और आराम से उठाते हुए कहा, अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? जब मैं छोटा था, बुखार में तड़पता था, चल नहीं सकता था, तो आपने मुझे गोद में उठाया था। रातों को जाग जाग कर मेरी देखभाल की थी। सर्दियों में मुझे अपने गले से लगाकर गर्म रखा था। आज मेरी बारी है। अगर मौत भी आई तो हम दोनों को साथ आएगी। मैं आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। मां खामोश हो गई। उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन दिल को तसल्ली हुई। चलते चलते पानी करीब करीब खत्म हो गया था। सिर्फ कुछ कतरे बचे थे जो अब्दुल्लाह ने मां के लिए बचाकर रखे थे। प्यास से दोनों का बुरा हाल था। होंठ फट गए थे, जबान सूख रही थी। अचानक अब्दुल्लाह की मां बेहोश हो गई। उनका सर लटक गया। अब्दुल्लाह दीवानों की तरह इधर उधर भागा, चीखता रहा, पानी, कोई पानी दे दो। दूर उसे एक पुराना कुआं नजर आया। वह गिरता पड़ता वहां पहुंचा, रस्सी डाली, मगर किस्मत की सितम जरीफी देखिए, कुआं सूखा पड़ा था। कोई पानी का नामो निशान नहीं था। अब्दुल्लाह की उम्मीद टूट गई। वह वहीं बैठकर रो पड़ा। अब्दुल्लाह वहीं रेत पर सजदे में गिर गया और रो रो कर अपने रब को पुकारा, या अल्लाह, तू जानता है मैं बेकसूर हूं, मेरी मां की जान बचा ले। मेरे पास अब तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। मैंने हमेशा तेरी राह पर चलने की कोशिश की है, गरीबों को खाना खिलाया, मां की खिदमत की। अब तू मेरी पुकार सुन ले। उसकी दुआ में इतना दर्द था कि आसमान भी रो पड़ा। उसी लम्हे वहां एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नुमाया हुए। उनकी सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और हाथ में लाठी थी। उन्होंने अब्दुल्लाह के कंधे पर हाथ रखा और नर्म लहजे में कहा, बेटा, मायूस न हो, अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद न होना। देखो, वो सामने पत्थर के नीचे एक जख्मी परिंदा प्यासा तड़प रहा है। तेरे पास जो पानी के आखिरी कुछ कतरे बचे हैं, वो इसे पिला दो। ये तेरी आजमाइश है, अल्लाह देख रहा है। अब्दुल्लाह ने एक लम्हे के लिए सोचा, क्योंकि वो कतरे मां के लिए बचाए थे, लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा किया, अपनी प्यास और मां की हालत की परवाह न की, और वो कतरे उस परिंदे के मुंह में डाल दिए। परिंदा पानी पीकर जिंदा हो गया, पंख फड़फड़ाए और उड़कर चला गया। और फिर कुदरत का करिश्मा हुआ। जैसे ही परिंदे ने आंख खोली, बुजुर्ग ने जमीन पर अपनी लाठी मारी और वहीं से ठंडे मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा। पानी इतना साफ और ठंडा था कि देखकर अब्दुल्लाह की आंखें खुल गईं। अब्दुल्लाह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जल्दी से पानी भरा, अपनी मां को पिलाया, उनके मुंह पर छिड़के और उनकी जान बच गई। मां की आंखें खुली तो वो बोली, बेटा, अल्लाह तेरे सब्र और नेकी का अज्र देगा। तूने एक परिंदे की जान बचाकर मेरी जान बचाई। बुजुर्ग मुस्कुराए और गायब हो गए। ये वाकया अब्दुल्लाह के ईमान को और मजबूत कर गया। वह समझ गया कि अल्लाह की मदद हमेशा गैर मुतवक्को तरीके से आती है और नेकी का बदला फौरी मिलता है। कई हफ्तों की मुसाफत, भूख, प्यास, रातों को खुले आसमान तले सोना, जंगली जानवरों का खौफ, इन सब तकलीफों के बाद वो एक दूसरे मुल्क के एक अजनबी शहर पहुंचे। ये शहर भी खूबसूरत था,
लेकिन अब्दुल्लाह को यहां कोई नहीं पहचानता था। उसकी शोहरत, दौलत सब पीछे छूट गई थी। पेट की आग बुझाने के लिए हीरों का ये ताजिर अब पत्थर तोड़ने की मजदूरी करने लगा। रोजाना सुबह से शाम तक धूप में सख्त मेहनत करता, थोड़ी सी मजदूरी कमाता और मां के लिए रोटी, फल और दवाई का बंदोबस्त करता। मां की तबीयत अब भी नासाज थी, खांसी और बुखार रहता था, लेकिन अब्दुल्लाह की देखभाल से धीरे धीरे बेहतर हो रही थी। वह रात को मां को कहानियां सुनाता, उनके सर पर हाथ फेरता और कहता, अम्मा, अल्लाह जरूर हमारी मदद करेगा। एक दिन अब्दुल्लाह बाजार से गुजर रहा था, थका हारा, गर्द आलूद कपड़ों में, कि उसने देखा एक बड़ी दुकान पर भीड़ लगी हुई है। वहां का मालिक, जिसे लोग सेठ उमर कहते थे, बहुत परेशान खड़ा था। उसका मुंशी हिसाब में घपला करके रातों रात भाग गया था और कारोबार तबाही के दहाने पर था। सेठ ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, मुझे एक ईमानदार आदमी की जरूरत है जो मेरा कारोबार संभाल सके, जो सच्चाई का दामन थामे रखे, मेहनत करे और हिसाब दुरुस्त रखे। है कोई ऐसा शख्स? अब्दुल्लाह आगे बढ़ा और इत्मीनान से मगर आजिजी से कहा, जनाब, मैं एक मुसाफिर हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन मुझे हिसाब किताब खूब आता है। मैंने पहले बड़ा कारोबार संभाला है, ग्राहकों से मुआमला करना, खरीद व फरोख्त सब आता है। मुझे मौका दीजिए, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। लोग हंसने लगे, तंज किया, ये फटे पुराने कपड़ों वाला मजदूर इतना बड़ा कारोबार कैसे संभालेगा? ये तो खुद भूखा मर रहा है। लेकिन सेठ उमर की नजरों ने अब्दुल्लाह की आंखों में सच्चाई, इत्मीनान और दर्द देख लिया था। उन्होंने कहा, लोगों की बातों पर मत जाओ, तुम्हें मौका देता हूं, कल से काम शुरू करो। अब्दुल्लाह ने काम संभाला और अपनी मेहनत, ईमानदारी और जहानत से सेठ के कारोबार को 4 चांद लगा दिए। वह सुबह सबसे पहले आता, रात देर तक काम करता, हर हिसाब को शफ्फाफ रखता, ग्राहकों से नरमी से बात करता और नई हिकमत अमली अपनाता, जैसे नए सप्लायर ढूंढना, छूट के पैकेज बनाना। देखते ही देखते सेठ का कारोबार फलने फूलने लगा, मुनाफा दोगुना हो गया। सेठ उमर अब्दुल्लाह को अपने बेटे की तरह चाहने लगा। उन्होंने अब्दुल्लाह और उसकी मां को अपने बड़े घर में जगह दी, अच्छा खाना, नए कपड़े और मां का बेहतरीन इलाज का बंदोबस्त किया। अब्दुल्लाह और उसकी मां के हालात बदलने लगे, वो दोबारा खुशहाल होने लगे, हंसियां घर में गूंजने लगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी दोस्तों। शैतान अभी भी पीछा कर रहा था। वही हासिद भाई जावेद तिजारत के सिलसिले में उसी शहर आ पहुंचा। वह अपना कारोबार बढ़ाने आया था। जब उसने इत्तेफाकन बाजार में अब्दुल्लाह को इतनी इज्जत, मर्तबे और खुशहाली में देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई। वह सोचने लगा, ये कैसे मुमकिन है? मैंने इसे बर्बाद किया था, इसकी मां को रुलाया था और अब ये यहां बादशाहों की तरह जी रहा है। हसद ने उसे दोबारा अंधा कर दिया। वह फौरन सेठ उमर के पास गया और जहर आलूद लहजे में झूठे आंसू बहाते हुए कहा, ऐ सेठ, जिस सांप को तुमने पाला है वो हमारे शहर का नामी गिरामी चोर है। इसे वहां से जूते मारकर निकाला गया था। यकीन ना आए तो शहर नूर के वजीर से पूछ लें। मैं इसका चचाजाद हूं, मुझे सब पता है। ये आपको भी धोखा देगा। सेठ उमर ये सुनकर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं आया, क्योंकि उसने अब्दुल्लाह की ईमानदारी अपनी आंखों से देखी थी। लेकिन इल्जाम संगीन था तो उसने तहकीकात करने का फैसला किया और अब्दुल्लाह को बुलाया। सेठ उमर सदमे में आ गया। उसने अब्दुल्लाह को अपने बड़े हॉल में बुलाया। पूरी महफिल सजी थी। खानदान के लोग, मुलाजिम और कुछ मुअज्जजीन जमा थे। सेठ ने गरज कर गुस्से से पूछा, अब्दुल्लाह, क्या यह सच है कि तुम पर चोरी का इल्जाम लगा था? क्या तुमने वजीर का हार चोरी किया था? जावेद का कहना है तुम चोर हो। अब्दुल्लाह ने सर झुकाकर परसुकून लहजे में कहा, जी मालिक, यह सच है कि मुझ पर इल्जाम लगा था, लेकिन मैंने चोरी नहीं की थी। यह मेरे खिलाफ साजिश थी। मैं बेगुनाह हूं और अल्लाह गवाह है। आपने मेरी ईमानदारी देखी है। सेठ उमर ने कहा, मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता। मैं तुम्हारा आखिरी इम्तिहान लूंगा। अगर तुम ईमानदार हो तो पास हो जाओगे, वरना। सेठ ने अब्दुल्लाह को एक भारी बंद संदूक दिया और कहा, इस संदूक को लेकर पहाड़ी के दूसरी तरफ मेरे एक दोस्त के हवाले कराओ। रास्ता लंबा है, जंगल से गुजरना पड़ेगा। खबरदार, इसे खोल कर मत देखना।
ये तेरी ईमानदारी की आखिरी आजमाइश है। अब्दुल्लाह ने संदूक उठाया और रवाना हो गया। रास्ता वीरान था, जंगल घना, सूरज डूब रहा था। रास्ते में शैतान ने वसवसे डाले। अब्दुल्लाह, इसे खोल कर देख तो सही, शायद इसमें कीमती खजाना हो। तुम इसे लेकर भाग सकते हो, मां का इलाज करवा सकते हो, नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। कोई नहीं देख रहा। अब्दुल्लाह ने फौरन ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा और वसवसों को झटक दिया। दिल में कहा, ऐ अल्लाह, मुझे सब्र दे। अचानक संदूक के अंदर से खड़खड़ाने की आवाज आई, जैसे कोई चीज हिल रही हो। अब्दुल्लाह परेशान हो गया कि कहीं इसमें कोई जिंदा चीज या जानवर तो नहीं जो तकलीफ में होकर मर जाएगा। इंसानियत के नाते और ये सोचकर कि अगर कोई जान बच सकती है तो उसने संदूक खोला। अंदर का मंजर देखकर वह हैरान रह गया। संदूक सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, चमकते हुए, और उसके बीच में एक छोटा सा खत रखा था। खत पर लिखा था, अगर तुमने ये संदूक खोल लिया है तो ये सारा सोना तुम्हारा है। इसे लेकर भाग जाओ, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं पकड़ेगी। तुम अमीर बन जाओगे, लेकिन अगर तुम ईमानदार हो तो इसे बंद करके वापस ले आओ। ये तेरी आजमाइश है। ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। सारी जिंदगी की गरीबी, तकलीफें, सहरा का सफर एक पल में खत्म हो सकता था। जावेद से बदला लिया जा सकता था, मां को महल में रखा जा सकता था, लेकिन अब्दुल्लाह को अपनी मां की वो बात याद आ गई। बेटा, हराम का लुकमा कभी मत खाना, वो जहर बन जाता है और आखिर बर्बाद कर देता है। उसने अल्लाह से मदद मांगी, आंखें बंद की, दुआ की, संदूक बंद किया और मंजिल की तरफ बढ़ गया, अपने दिल में सब्र का दामन थामे, पसीना बहाते हुए। जब अब्दुल्लाह मंजिल पर पहुंचा, थका हारा, गर्द आलूद, तो वहां सेठ उमर पहले से मौजूद था, अपने दोस्तों समेत। अब्दुल्लाह ने संदूक उनके हवाले किया और कहा, मालिक, अमानत में खयानत मेरा शेवा नहीं। मैंने इसे खोला जरूर था क्योंकि अंदर से आवाज आ रही थी और मुझे लगा कोई जानवर मर रहा है, लेकिन सब कुछ वही है जो आपने दिया था। सेठ उमर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर अब्दुल्लाह को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने इम्तिहान पास कर लिया। तुम वाकई ईमानदार हो। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं। उसी वक्त पीछे से सिपाही जावेद को जंजीरों में जकड़ कर लाए। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था। सेठ ने बताया, अब्दुल्लाह, दरअसल मैं इस मुल्क का बादशाह हूं जो भीस बदलकर अपनी रियाया को परखता है, देखता हूं कौन ईमानदार है। जब मुझे जावेद के इल्जाम का पता चला तो मैंने तुम्हारे पुराने शहर में जासूस भेजे थे। मुझे पता चल गया था कि असल चोर तुम नहीं बल्कि ये जावेद है, जिसने अपने ही साथियों को धोखा दिया, हार चोरी करवाया और तुम पर इल्जाम लगाया। अब उसके साथियों ने सब कुछ उगल दिया है। जावेद ने इकरार कर लिया। जावेद शर्म से पानी पानी हो रहा था, सर झुकाए खड़ा था। बादशाह ने अपनी तलवार निकाली और कहा, अब्दुल्लाह, इस जावेद ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, तुम्हारी मां को रुलाया, तुम्हें बेघर किया, सहरा में मरने पर छोड़ा। आज फैसला तुम्हारे हाथ में है। कहो तो इसका सर कलम कर दूं, बदला ले लो। जावेद कांप रहा था। वह मौत के खौफ से अब्दुल्लाह के कदमों में गिर गया और रोते हुए माफी मांगने लगा। भाई, मुझे माफ कर दो। हसद ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने गलती की, अब मुझे बख्श दो। अब्दुल्लाह ने एक गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा, आंखें नम हुईं और परसुकून लहजे में कहा, बादशाह सलामत, अगर ये साजिश न करता तो मुझे सब्र करना कैसे आता? अगर ये मुझे शहर से न निकलवाता तो मैं आप तक कैसे पहुंचता? अगर सहरा का सफर न होता तो मेरा ईमान इतना मजबूत कैसे होता? मैंने इसे अल्लाह की रजा के लिए माफ किया। अल्लाह ही बेहतरीन फैसला करने वाला है, वो इसे सजा देगा या हिदायत। ये सुनकर पूरा दरबार सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर पुकार उठा। लोगों की आंखें नम हो गईं। बादशाह ने अब्दुल्लाह को गले लगाया, अपना वजीर खास मुकर्रर किया, उसकी मां का शाही हकीमों से इलाज करवाया और उन्हें महल में इज्जत की जगह दी। अब्दुल्लाह की मां ने खुशी से कहा, बेटा, तेरे सब्र, मां की खिदमत और ईमानदारी का फल मिला। अल्लाह तेरे साथ है हमेशा। जावेद को सजा के तौर पर इस्लाह गाह भेज दिया गया, जहां वह अपने गुनाहों पर नादिम हुआ और धीरे धीरे नेक राह पर आया। तो दोस्तों, देखा आपने,
सब्र कड़वा जरूर होता है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। अब्दुल्लाह के पास कई बार मौका था कि वह बेसब्री करके हराम का रास्ता अपनाता, बदला लेता या सोना लेकर भाग जाता, लेकिन उसने सब्र चुना, मां की खिदमत की, ईमानदारी को नहीं छोड़ा और अल्लाह पर भरोसा रखा। नतीजा, अल्लाह ने उसे वो इज्जत, दौलत और सुकून दिया जो कोई छीन नहीं सकता। अगर आज आप दुखी हैं, परेशान हैं, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, हसद करने वालों ने नुकसान पहुंचाया है, तो घबराइए नहीं। आपका रब आपकी कहानी लिख रहा है और यकीन करें वो बेहतरीन लेखक है। बस सब्र करो, माँ बाप की खिदमत करो, ईमानदारी से जियो, नेकी करो। अल्लाह की मदद जरूर आएगी, शायद देर से, लेकिन बेहतरीन अंदाज में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, दिल को छू गई, तो AM यूनिक स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अल्लाह अकबर जरूर लिखें। अगली कहानी तक अल्लाह हाफिज।